ओम नमो नारायणाय। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, अर्थ न जाने कोय। हृदय काट हाथी धरो, प्रेम कहाए सोए। आप सभी को ओम नमो नारायणाय भक्ति कृपा सिंधु के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम समर्पण इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आशा है कि आज का प्रसंग आपको अत्यधिक पसंद आएगा। और आज का ये प्रसंग सिखों के पंचम गुरु अर्जुन देव जी पर आधारित है। और ये एक बहुत ही गुड़ शिक्षाएं हैं जो हम गुरुजी के माध्यम से, गुरुजी ने अपने माध्यम से ये शिक्षाएं हमें दी है। तो प्रसंग कुछ ऐसा है कि गुरु अर्जुन देव जी ने जब गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी तो उस समय के बादशाह जहांगीर को ये बात थोड़ी भी पसंद नहीं आई थी। बादशाह जहांगीर को पता चला कि गुरु अर्जुन देव जी ने एक ग्रंथ की रचना की है और उस ग्रंथ पे उन्होंने बहुत ईश्वर पर आधारित, परमेश्वर सच्चिदानंद पर आधारित व्याख्यान उन्होंने किए हैं। तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को लाहौर बुलाया। अब जैसे ये बात गुरु अर्जुन देव जी को पता चली कि उन्हें बादशाह ने बुलाया है, गुरुजी समझ गए कि ये हवा की दिशा अब कहीं और जाने वाली है। और गुरुजी ने अपनी गुरु गद्दी पर गुरु हरगोविंद जी को बैठाया और गुरुजी लाहौर की ओर चलते बने। और जैसे ही गुरुजी लाहौर की ओर जाते हैं तो बादशाह जहाँ लाहौर पहुँचते हैं और बादशाह जहांगीर उनसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमने सुना है कि आपने एक ऐसे ग्रंथ की रचना की है जिसमें आपने ईश्वर पर बहुत व्याख्यान किया है और हम चाहते हैं कि हम आपके सामने दो शर्त रखते हैं कि आपने जो व्याख्यान की है ये व्याख्यान का विवरण ये हम पर आधारित होना चाहिए। अर्थात इस व्याख्यान को हम आधारित करेंगे कि इसमें कौन से व्याख्यान रहने चाहिए और कौन से व्याख्यान नहीं रहने चाहिए। और दूसरा, आपको इस्लाम स्वीकार करना है। अभी गुरुजी हंसने लगे। गुरुजी ने कहा कि आपकी ये दोनों शर्तें ही हमारे लिए अमान्य हैं। जहांगीर ने उनके ऊपर एक भारी कर लगा दिया कि गुरुजी, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको बहुत भारी स्वर्ण मुद्राओं का कर चुकाना पड़ेगा। गुरुजी ने इनके सारी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। गुरुजी निर्भय, निडर और निडरता से उन्होंने बादशाह का सामना किया कि जो होगा वो सच्चिदानंद प्रभु के निर्णय से होगा। और ये देह तो एक दिन मरने वाली ही है, ये देह का तो एक दिन विनाश ही होना है। गुरुजी ने निडरता से बादशाह के सामने हाथ नहीं जोड़े। उन्होंने बादशाह को मना कर दिया कि हम आपकी बातें हमारे लिए स्वीकार योग्य नहीं है। बादशाह जहांगीर को कहीं जाना था। बादशाह जहांगीर को कहीं जाना था तो उन्होंने गुरुजी का निर्णय मुर्तुजा खान के ऊपर डाल दिया कि बादशाह जहांगीर कहीं जा रहा था, जहांगीर किसी कार्य हेतु बाहर जा रहा था। उन्होंने ये निर्णय मुर्तुजा खान पे डाल दिया। अब मुर्तुजा खान ने गुरुजी को यातनाएं देना शुरू कर दी। मुर्तुजा खान गुरुजी को बोलते हैं कि अगर आपने हमारी बातें नहीं मानी तो आपको नरक से भी भयंकर यातनाएं दी जाएगी। पर गुरुजी का सच्चिदानंद स्वभाव, गुरुजी का वो सच्चिदानंद स्वरूप, वो गुरुजी अपनी ही मस्ती में मुस्कुरा रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि आपको जितनी भी यातनाएं देनी है, आपको जो भी कुछ करना है आप करिए, पर हम आपकी बात स्वीकार नहीं कर सकते। मुर्तुजा खान को बड़ा गुस्सा आया, आंखों में क्रोध भर गया। उसने गुरुजी को कैद खाने में डाल दिया। गुरुजी को कैद खाने में डालने के बाद वो कहता है कि इस काफिर को वैसे समझ में नहीं आएगा, इसे कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। और मुर्तुजा खान ने गुरुजी को एक पतीली पर बैठाया, बड़ी पतीली, और उस बड़ी पतीली में पानी को गर्म किया गया और गर्म पानी में गुरु अर्जुन देव जी को बैठाया गया। गुरुजी क्षमा के मूर्ति, गुरुजी को उस पानी में उबाला जा रहा है, पर गुरुजी क्षमाशील सच्चिदानंद स्वरूप, गुरुजी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। शरीर में पूरे फोफले पड़ गए हैं, पूरे शरीर में
शरीर में पूरे छाले उतर आए। गुरुजी को इतनी यातनाएं दी गई, फिर उन्हें रात्रि में कारावास में डाला गया। अब तो भी मुर्तुजा खान का यहाँ तक मन नहीं भरा। उसने गुरुजी को अगले दिन फिर तावे पे बैठाया और एक तावे को गर्म कर गुरुजी को उस तावे पर बैठाया गया और रेती को गर्म करके गुरुजी के ऊपर डाला जा रहा है। अब शरीर में इतनी पीड़ा, शरीर के पूरा शरीर जला पड़ा है, पर गुरुजी के मन में मंद मंद मुस्कान है। गुरुजी ने हर पीड़ाओं को गुरुजी माने हंस के सह रहे हैं, पर गुरुजी ने अपना सर नहीं झुकाया। गुरुजी ने कहा कि हम आपकी बातें स्वीकार नहीं कर सकते। और ये गुरुजी के साथ ये दुर्दशा संपूर्ण पूरा दरबार देख रहा है। गुरुजी के शिष्य वहाँ खड़े हैं। वो गुरुजी जो राहों पर चला करते थे तो उनके राहों पे फूलों की बरसात हुआ करती थी। वो गुरुजी जिनके चरणों में सब आके नतमस्तक होते थे। वो गुरुजी जिनके ऊपर गुलाबों की फूलों की वर्षा होती थी। आज गुरुजी की ये दुर्दशा पूरा दरबार देख रहा है। गुरुजी के सभी सब कहीं ना कहीं अपने आप को लाचार महसूस कर रहे हैं इस बादशाह के आगे। बादशाह के पास लंबी सेना है, बादशाह के पास तलवारें हैं, बादशाह के पास हथियार है, और गुरुजी का पूरा दरबार मानो आज लाचार महसूस कर रहा है। पर गुरुजी के मन में थोड़ी सी भी शंका, गुरुजी के मन में थोड़ा सा भी क्लेश, गुरुजी के मुख पे थोड़ा सा भी दुख नहीं दिख रहा है। बादशाह की इतनी यातनाओं के बाद भी गुरुजी के मन जो चेहरे पे मुस्कान है वो यूं ही बनी हुई है। पूरा शरीर जल गया, पूरे शरीर पे छाले पड़े हैं, पूरा शरीर दुख रहा है, पूरा शरीर में पीड़ा है, पर गुरुजी के चेहरे पर वो मुस्कान यूं ही बनी हुई है। बादशाह मुर्तुजा खान हैरान। मुर्तुजा खान ने गुरुजी को फिर कारावास में डाल दिया। अब जैसे ये बात साई मीर बाकी को पता चलती है, साई मियाँ मीर को पता चलती है, वो गुरुजी से मिलने आते हैं और गुरुजी को कहते हैं कि गुरुजी अगर आप एक आदेश दो तो मैं अपनी शक्ति से बादशाह के पूरे बीज को नष्ट कर सकता हूँ, मेरे पास इतना सामर्थ्य है। गुरुजी ने मंदी मत मुस्कान किया। गुरुजी ने उसको कहा कि नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना, जो आप कर सकते हो वो मैं भी कर सकता हूँ, पर हमें ऐसा कुछ नहीं करना। मानो गुरुजी हमें सिखा रहे हो कि हमें सहनशीलता कितनी होनी चाहिए, हमें क्षमत्व की भावना कितनी होनी चाहिए, और हम कब तक हम उस प्रभु पर हम हमारी विश्वास प्रभु पर कितना अटल होना चाहिए। गुरुजी ने हिंसा का आदेश नहीं दिया। गुरुजी ने किसी भी प्रकार की शक्ति का उपयोग करने को भी मना किया। अभी मुर्तुजा खान का यहीं पे दिल नहीं भरा। मुर्तुजा का अगले दिन पता चलता है कि मुर्तुजा खान गुरुजी के ऊपर कोड़ों की बारिश करने वाले हैं, और उन कोड़ों पे गाय के चर्म को बांधा जाएगा। गुरुजी का पूरा शरीर ही रक्त से लहूलुहान हुआ है। गुरुजी के पूरे शरीर में छाले हैं। गुरुजी का पूरा शरीर दुख रहा है। वो गुरुजी जो आत्मज्ञानी हैं, जिनके शिष्य हैं, जो चलते हैं तो जिनके राहों पर फूलों की वर्षा होती है, जो गुरुजी जो आत्मज्ञान, जो एक आत्मस्वरूप है, आज ईश्वर उनकी किस हद तक परीक्षा ले रहा है। और जैसे ही गुरुजी को पता चला कि मुर्तुजा खान अगले दिन किसी गाय की हत्या करेगा, मुर्तुजा खान कोई हत्या करेगा, गुरुजी के मन में अथाह पीड़ा हुई। उन्होंने बादशाह के सैनिक को कहा कि मुझे रावी नदी में जाके स्नान करना है, और गुरुजी जैसे स्नान करने जाते हैं, उनका अंतिम शब्द जो सभी लोगों ने सुना, तेरा किया मीठा लागे है ईश्वर। जो तू करता है वो अत्यंत करुणा कृपा निधान है, तू करुणा भक्त वत्सल है, तू जो करता है वो बहुत अच्छा करता है। और गुरुजी ने रावी नदी में ही समाधि ले ली। तो गुरुजी का विश्वास इतना अटल, गुरुजी की आस्था इतनी अटल, और एक हमारा विश्वास जो एक परेशानी में
एक परेशानी आती है, हम प्रभु को हम 100 गालियां देने बैठ जाते हैं, हम प्रभु के ऊपर 100 आपेक्ष लगाने लग जाते हैं, हम प्रभु के ऊपर ना जाने हम क्या कुछ कहने लग जाते हैं कि आपने हमें क्या दिया। पर गुरु जी की भक्त वत्सलता, गुरु जी का वो अगाध विश्वास कितना अटल है, जो इतना दुख होने के बावजूद भी गुरु जी ने बादशाह के आगे अपना सर नहीं झुकाया। गुरु जी ने जो शिक्षाएं दी, वो शिक्षाएं हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। और हम गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज के इस प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। ओम नमो नारायणाय।